आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए कानून पर, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। पर सवाल ये है, क्या इस कानून से सिर्फ इंसाफ होगा या फिर इसका गलत यूज भी हो सकता है? और सबसे ज़रूरी है कि क्या जनरल और ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट जो है सुरक्षित रहेंगे इस कानून से? यूजीसी ने ये रूल बनाया है कि अगर किसी ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट के साथ कॉलेज में जाति भेदभाव होता है या कास्ट बेस्ड कमेंट, तो इन सभी मैटर में कमेंट करने वाले और कॉलेजेस दोनों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसका एम है कि कोई भी स्टूडेंट कास्ट के वजह से दबाव में ना आए। सच ये है कि देश में कई केसेस आए हैं जहां एससी एसटी स्टूडेंट को कई बार जाति को लेकर के चिढ़ाया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स मेंटल प्रेशर में आकर के सुसाइड तक कर बैठते हैं। और मेरे सामने एक दो एग्जाम्पल भी है, जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट रोहित वेमुला, टूपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में आदिवासी छात्रा पायल ताड़वी और आईआईटी बम्बई के बीटेक स्टूडेंट दर्शन सोलंकी, और भी बहुत सारे तमाम केस है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। और फिलहाल में ही बिहार के समस्तीपुर के सरकारी स्कूल में टीचर के बीच जाति भेदभाव को लेकर के झगड़ा देखा गया। हमको कोई कितना दबाने की कोशिश करता है, अब बर्दाश्त करने की क्षमता रहेगा सर, नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम यहाँ अकेले, इसका मतलब सबको मिलकर दबा दीजिए। हमको जवान खींचने के बाद 2 बार कहा गया, वही भरल है। ये एक सिस्टम फेलियर था और इसका इग्नोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगता है कि कोई भी झूठी कंप्लेंट उनकी कैरियर खराब कर सकती है और बिना प्रॉपर इंक्वायरी के एक्शन हो सकता है उनके ऊपर। लेकिन मान लीजिए कि आपस में कुछ और विवाद हो दोनों के बीच, तो ऐसे कंडीशन में तो एकेडमिक डिसएग्रीमेंट को भी कास्ट एंगल दिया जा सकता है। यानी कानून अगर गलत हाथ में गया तो इंसाफ के बजाय डर का माहौल बन सकता है। और यह कानून कॉलेजेस प्रोफेसर के बीच भी डर का माहौल बना रहा है। अब देखिए कि अगर कोई टीचर अगर जनरल कास्ट से आता है, अब कोई एससी एसटी स्टूडेंट मार्क्स या फेलियर ब्लेम डाल दे प्रोफेसर के ऊपर, तो उनका क्या होगा? उनका तो जॉब चला जाएगा। और ऐसे कंडीशन में तो मुजरिम को खोज पाना भी मुश्किल होगा। और कई स्टेट में तो अब इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और इस कानून को 13 जनवरी को लागू किया गया था। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि निचले जाति से थोड़ा सा भेदभाव हुआ था पहले, अब बहुत हुआ था, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कानून अच्छा है। और ये चीज आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। अब इस कानून का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसके लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी हो, हर कंप्लेन में प्रूफ एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और झूठ बोलने वाले पर कुछ जुर्माना लगना चाहिए या फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट दोनों के लिए कास्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लागू होनी चाहिए। इंसाफ का मतलब सिर्फ कानून बनाना नहीं होता है। सरकार है, कानून लाएंगे ही, लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका पालन कैसे करना है। एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ एससी एसटी स्टूडेंट